बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सर सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपनी 29 नवंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए, आपसे वाज़े कहा था कि अब चूँकि मार्केट हमारे अहम सपोर्ट लेवल 42,310 के नीचे क्लोज हो गई है, तो नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं बनता कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके। बहरहाल ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 42,300 और 42,650 42,600 ज़रूर बनते हैं, और इनमें 42,650 और 42,600 एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर होगा। और ये आपसे साथ में कहा था कि अगर आप नीचे के किसी भी लेवल पर बाइंग करते हैं तो कोशिश करें ऊपर के लेवल पर नफ़ा बुक करते रहें। मार्केट ने सुबह बढ़कर 42,327 का एक प्री ओपन का शार्प हाई बनाया, यानी हमारे रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा पहला था उसे करीब करीब हाई बनाया मार्केट ने। फिर उसके बाद मार्केट कोई तकरीबन 3 बजे तक उस हाई को ब्रेक नहीं कर सकी, यानी उसके ऊपर नहीं जा सकी, और उस दौरान मार्केट ने गिरकर 42,130 का लो बनाया। और फिर कोई 3 बजे के करीब मार्केट ने दोबारा ऊपर गई और 42,327 की हाई को क्रॉस करती हुई 42,438 का हाई बनाया और क्लोज 42,341 पर हुई। अब आगे क्या लगता है, इस पर बात 30 नवंबर की फोरकास्ट में करते हैं। इससे पहले कि 30 नवंबर की आपसे बात करें, आपको आज के लिए यानी 29 नवंबर के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम शेयर्स की लिस्ट भेजते हैं उस पर एक नज़र डालते चलते हैं। अगर आपको इस अंदाज की लिस्ट कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है, ख़ास तौर पर डे ट्रेड करने वालों को, तो आप चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे ये एक पेड ग्रुप है, इसकी तफसीलात वीडियो के शुरू में पेज पर भी दर्ज हैं, और आप 0345600127 पर भी रब्ता कर ये हासिल कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिस्ट पर नज़र डालें तो 12 स्क्रिप्ट आपको आज के लिए कोट किए, उसमें से सिर्फ 2 स्क्रिप्ट कैपको और WGL ने दिया गया स्टॉप लॉस ब्रेक किया और नीचे ट्रेड कराया उस स्टॉप लॉस के। बाकी जो 10 स्क्रिप्ट थे उसमें से पैकेजिंग पावर ने ऊपर के कैप पर क्लोज हुआ, और दूसरा यूनिटी तकरीबन अपने कैप के करीब यूनिटी ने ट्रेड कराया। और अगर आप स्टॉप लॉस पे एक नज़र डालें तो ईफर्ट का आपको स्टॉप लॉस 80 रुपये कोट किया था, इसका आप लो देखेंगे तो वो 80 रुपये 12 पैसे रहा। इसी तरह हब पावर का स्टॉप लॉस आपको 64.50 कोट किया था, इसका लो देखेंगे तो वो 64 रुपये 60 पैसे रहा। फिर वहाँ से बढ़कर 67.90 का इसने हाई बनाया। टैली का आप देखेंगे तो 9.30 आपको स्टॉप लॉस कोट किया, इसका जो लो रहा आज का 9.45 रहा। स्विंग नॉर्दर्न 37.85 आपको स्टॉप लॉस कोट किया गया था, इसका लो 38 रुपये 25 पैसे रहा। इसी तरह TRG पर अगर आप एक नज़र डालेंगे तो हमने इसका 143 आपको स्टॉप लॉस कोट किया था आज के लिए, इसका आज का लो 143.45 रहा। और इसी तरह इसका हमने स्ट्रॉन्ग जोन आपको 146 कोट किया था। तो अगर आप इसके हाई साइड की तरफ देखेंगे तो इसका हाई 146 रुपये 20 पैसे रहा, यानी ये अपने स्ट्रॉन्ग जोन के करीब के रेट को करीब यानी टच कर सका, और नीचे जो स्टॉप लॉस हमने दिया था उसको बहरहाल ये ब्रेक नहीं कर सका। यानी कहने का मकसद ये कि ऐसी मार्केट में कि जिसमें ओवरऑल ध्यान हमारा डिस्टर्ब था, उसके बावजूद जो स्क्रिप्ट हमने आपको डे ट्रेड के लिए कोट किए बहरहाल अपनी जगह वो ख़ास तौर पे स्टॉप लॉस के हवाले से मजबूत रहे, और 2-3 स्क्रिप्ट ने बड़ा अच्छा वहाँ से परफॉर्म भी किया। तो इस हवाले से अगर कोई डे ट्रेड लिस्ट हासिल करना चाहता है तो वो हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। अब बात करते हैं अपनी 30 नवंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए, आप जानते हैं कि कोई 1.5 महीने से आपसे मुसलसल तेज़ी के ध्यान के साथ साथ एक अच्छी और बड़ी तेज़ी का जिक्र आपसे मुसलसल करता रहा हूँ, लेकिन कल यानी 28 नवंबर की मार्केट चूँकि हमारे सपोर्ट लेवल 42,310 के नीचे क्लोज हो गई थी, तो आपसे वाज़े कहा था कि मार्केट मेरे हिसाब से सियासी अदम इस्तेहकाम की ख़बरों की वजह से ज़्यादा डिप्रेस हुई है, और इसी वजह से ये हमारे जो स्ट्रॉन्ग हमारा जो लेवल था ये उसके नीचे क्लोज कर गए। अदरवाइज़ हमारी यानी मार्केट भी अपनी जगह मजबूत थी, और हमारा लेवल जो अहम सपोर्ट लेवल था वो भी अपनी जगह बहरहाल मजबूत था। लेकिन ये सियासी अदम इस्तेहकाम की जो ख़बरें थी PTI के हवाले से ख़ास तौर पर, उसकी वजह से ये दोनों चीज़ें 28 वाले दिन डिस्टर्ब हुई। बहरहाल अब दोबारा से मार्केट थोड़ी सी यहाँ से मजबूती पकड़ी है मार्केट ने, लेकिन
बात यह है कि वो ख़बरें भी अपनी जगह अभी तक मौजूद हैं कि उसका इम्पैक्ट यानी वो अप्लाई होंगी नहीं होंगी, मुस्तफ़ी होंगे ये पीटीआई वाले नहीं होंगे, ये अभी तक जो है समझें आप हिडन ही चीज़ें हैं। ये बज़ाहिर तो ऐलान कर दिया है, लेकिन आपसे फिर जिक्र किया था कि अगर यू टर्न ले लिया तो फिर सारी चीज़ें यकसर मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो बहरहाल उन सब चीज़ों को देखते हुए भी सेफ़ ट्रेड के लिए अब हम इस लेवल पर क्या कर सकते हैं, तो सेफ़ ट्रेड के लिए हम इस लेवल पर ये कर सकते हैं कि हम 42,300 पर फोकस रखें। 42,300 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर करें। 42,300 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। यानी हम इस पर अगर फोकस रखते हुए ट्रेड बनाना चाहें तो इस स्टेज पर भी हम इस तरह कर सकते हैं। और ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपसे जो कल डिस्कस हुआ 42,650 42,600 वही कंसीडर होगा। 42,650 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड अगर मार्केट शुरू कर देती है तो फिर यहाँ से मज़ीद बेहतरी की उम्मीद भी मतलब पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट 42,650 के ऊपर जाने के बाद फिर नीचे ट्रेड शुरू करती है तो फिर हमारा फोकस सेफ ट्रेड के लिए 42,600 होगा। इस बात को समझिएगा भी और जहन में रखिएगा कि 42,650 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मार्केट मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर उसके बाद विथ वॉल्यूम ट्रेड के बाद मार्केट वापस 42,600 को ब्रेक करके विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू करती है तो बेहतर है हम मोहतात रवैया अख्तियार करें। सेफ ट्रेड के लिए बहरहाल ये बेहतर रहेगा। और अगर मार्केट 42,650 42,600 के ऊपर जाती ही नहीं तो फिर आप अगर चाहें तो 42,650 के स्टॉप से शॉर्ट करके रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। यानी अपनी गुफ्तगू की अगर मैं समरी करूं तो अभी भी ध्यान तेज़ी ही बनता है। आने वाले दिनों में एक अच्छी तेज़ी नज़र आती है, लेकिन पीटीआई की तरफ से किए गए फैसलों की वजह से अगर उन पर अमल दरामद हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सेफ ट्रेड के लिए हम अपने लेवल्स पर फोकस रखते हुए ट्रेड करना बेहतर समझेंगे। और इस स्टेज पर फोकस इंडेक्स 42,300 और अगर यहाँ से ऊपर हमारे रेजिस्टेंस लेवल के करीब मार्केट जाकर उसको ऊपर ट्रेड शुरू करा देती है तो फिर 650 के ऊपर की ट्रेड के बाद हम 42,600 को फोकस इंडेक्स कंसीडर करते हुए ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल लेट्स ही देखते हैं मार्केट क्या बिहेव करती है। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।